सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 29 जनवरी 2026 29 जनवरी 2026 और दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार का। और बृहस्पतिवार को दोस्तों होती है हमारी बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो सेंसेक्स एक्सपायरी पर तो बातचीत होगी ही होगी, साथ में बातचीत होगी निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी के लेवल्स पर भी। लेकिन सबसे पहले जो है ये जान लीजिए कि आज आईटीसी के रिजल्ट्स आने हैं। आईटीसी के साथ साथ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ब्लू स्टार लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड के भी आज ही नतीजे हैं। 197 यानी कि पेटीएम भी आज ही नतीजे घोषित करेगा। आरईसी लिमिटेड, कोलगेट पामोलिव लिमिटेड, कोलपाल जिसको कहते हैं, केनरा बैंक, स्विगी लिमिटेड और प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स जैसे स्टॉक्स के आज ही नतीजे आने हैं। वोल्टास लिमिटेड भी आज नतीजे घोषित करेगा और घोषित करेगा नतीजे आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ साथ वेदांता लिमिटेड और मन्नापुरम भी। और भी कई नतीजे आज आने हैं, जैसे कि हुडको का भी आज ही नतीजा आना है। चलिए अब देखते हैं कि कल की क्या स्थितियां रही। कल एफआईआईज बहुत समय के बाद आपको देखिए एक नई सीरीज की शुरुआत हुई थी, तो कल बाइंग में दिखाई पड़ रहे हैं। कल 480 करोड़ के कैश में नेट बायर्स 480 करोड़ के नेट बाय में दिखाई दे रहे हैं एफआईआईज। अगर डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज ने कल 3360 करोड़ 3360 करोड़ के नेट बाय किया है। अब एफआईआईज के जब डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि कल इट वाज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू सीरीज 1, दैट इज कि अब जो है परसों एक्सपायरी हुई है निफ्टी 50 की, एनएससी इंडाइसेस की, अब ये नई सीरीज शुरुआत हो रही है। दूसरी चीज ये भी जान लीजिए कि कल हम लोगों की जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत कम है। भला ही 480 करोड़ का कैश में नेट बाय जरूर दिख रहा है, लेकिन जब आप एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में ऐसा लग रहा है जैसे बाय करके गए हैं, लेकिन मुझे जो डेटा दिखा रहा है वो न्यूट्रल टू अ बिट ऑफ पॉजिटिव होते हुए ही दिखाई देते हुए दिख रहे हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये बेच के गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को इन्होंने खरीदा एफआईआईज ने, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी बाय करके गए दिखाई पड़ते हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि विक्स कहाँ है। विक्स स्टैंड्स एट 13.5 13.53। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस संडे को बजट है, यूनियन बजट, और यूनियन बजट से वाले दिन भी हम लोग ओपन हो रहे हैं और वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बजट पास आ रहा है वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, कहते कि भाई बजट रैली क्या आएगी। पिछले 2 दिन से हम ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव्स की चेन की, वो क्या कहती है, बीएसई सेंसेक्स की डेरिवेटिव्स की चेन वो ये कहती है कि हम कल 82,344 पर अगर क्लोज हुए हैं तो हमारे लिए 82,300 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 82,300 का अगर मैं स्ट्रैडल देखूं, सारी कहानी स्ट्रैडल में छुपी हुई दिखाई पड़ रही है। 82,300 का जो स्ट्रैडल है वो कल अगर बात करूं 291 रुपीज 50 पैसा कॉल साइड को सेल करके जो गया होगा वो गया होगा 291 रुपये 50 पैसे उसका एलटीपी दिख रहा है। और दूसरी तरफ 202.95 एलटीपी दिख रहा है 82,300 की पुट का, यानी कि जो पुट बेच के गया है वो 202-203 रुपए के आसपास में बेच के गया है। मोटा मोटा अगर मैं ये देखूं तो ये 493-494 रुपीज का स्ट्रैडल है। 493 पॉइंट्स, लगभग 500 पॉइंट का स्ट्रैडल है। मतलब जो स्ट्रैडल सेल करके गए हैं ना जी, उनको तो मजे आ जाते हैं, आनंद आ जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि विक्स भी 13.53 है, तो डर तो है ही, और डर उनके लिए अच्छा भी है। अगर वो डरेंगे तभी तो ऑप्शन बायर को पैसा बनेगा। ऑप्शन बायर को कब पैसा बनता है? जब सेलर डरता है, जब जो ऑप्शन राइटर है वो डरता है। तो 82,300 का भाई
लगभग 494 493 का 493 494 का स्ट्रेडल है, विच सेज कि एक मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, जो सेल करके गया वो सुबह सुबह एक बार को हो सकता है कि आनंद की अनुभूति जरूर कर ले, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग ओवरनाइट जो हुई होगी उसमें उसको आनंद आया होगा। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि हमारे लिए कहां कहां पर पुट राइटर है, कहां कहां कॉल राइटर है। अगर मैं कॉल राइटर्स की बात करूं तो कॉल राइटर अब हमको 82 300 के ऊपर अगर कहीं दिखता है तो 82 500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है। 82 500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। 82 500 भी अगर तोड़ देते हैं तो 82 500 के बाद हमको 82 600 82 700 कोई कॉल राइटिंग ऐसी नहीं है। 82 800 पर ही कुछ कॉल राइटिंग दिखती है। और 82 800 के ऊपर तो आपको पता है कि 83,000 के लेवल पर ही सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। ये तो हुई कॉल राइटर्स की बात। पुट राइटर्स की भी बात करनी यहां पर जरूरी है। पुट राइटिंग कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस पुट राइटर्स को कहीं 82 100 200 पे आ रहा नहीं। 82,000 पर सॉरी जी 82,000 82,000 पे पुट राइटर जरूर कुछ ताकत में बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि 82,000 अभी सपोर्ट दिख रहा है और 82 500 एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब जरा एक बार को ये देखते हैं कि जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स किस तरह से स्थित हैं। कल हमने ये याद रखिएगा कि कल का अगर हम देखें हाई क्या है, कल 82 344 पर क्लोजिंग है, 82 344 पर क्लोजिंग है। 82 503 82 503 का हमारा हाई है। मैंने क्या बोला, 82 500 पे भी रेजिस्टेंस भी है। अगर हम वो रेजिस्टेंस निकाल देते हैं 82 503 के ऊपर टिकने लग जाएं, चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 82 503 के ऊपर हमारा जो लेवल सीधा सीधा दिखता है हमको, वो दिखता है 82 795 82 795। कुछ लोग कहेंगे साहब सीधा सीधा आपने तो लगभग 300 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का लेवल दिया। भाई ये लेवल है, दिख रहा है चार्ट्स पे, इसीलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं। 82 795 के ऊपर निकले तो 82 919 82 919, और अगर वो भी पार हो गया तो भाई फिर हमको 83,000 टू 83,050 83,000 से 83,050 83,050 पे अगर टिक गए ना तो शॉर्ट कवरिंग मूव। वैसे तो मुझे लगता है कि अगर 82 795 82 800 के ऊपर निकले तो ही शॉर्ट कवरिंग मूव है, बट रियल मूव विल कम आफ्टर 83,000 83,050 व्हेन वी माइट बी एबल टू सी 83 170 171 83 170 171 का लेवल। लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है साहब, किसी भी तरफ कभी भी कुछ भी घूम सकता है, और डे मास पर अभी भी हम ताकतवर नहीं है, मार्केट अभी भी डे मास पर ताकतवर नहीं है। तो हमें इस चीज को मद्देनजर रखना है कि अगर हमने 82 200 के नीचे भी जाना शुरू कर दिया, सोचो 82 344 का कल का क्लोज, और मैं बात कर रहा हूं 82 200 के नीचे जाने शुरू कर दिया, 82 183 टूट गया मान लिया, 82 183 अगर टूट गया तो उस स्थिति में हम लोगों को एक बार को 82,000 81 988 81,988 से 82,000 का लेवल, और अगर वो भी टूट जाता है 81,815 81 815 का लेवल, और अगर वो भी टूट गया 81,678 81 678 तक का लेवल भी दिख सकता है। द बेस्ट सपोर्ट कम्स एट 82,000, द रेजिस्टेंस कम्स एट 82 500। शॉर्ट कवरिंग मूव कम्स ओनली आफ्टर 82 800। 82 800 के ऊपर ही कोई शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है जो 83,000 तक जा सकता है। 83,050 के ऊपर अनदर लेट्स से 100-150 पॉइंट 83,171 तक का मूव भी दिख सकता है। फोकस कहां रहना है? फोकस आज आपको पता है कि बड़े स्टॉक का नतीजा है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें आईटीसी जैसे बड़े स्टॉक का नतीजा है, वहां रखिएगा। फोकस रखिएगा किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे, फोकस रखिएगा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे, फोकस रखिएगा किसी इन्फोसिस पे और टीसीएस पे। ये सब, ये जो गुच्छा है, ये जो पूरे का पूरा गुलदस्ता है, ये किस साइड पे जा रहा है, कहां कहां किस साइड पे वजन भारी हो रहा है, वो उस पर ध्यान रखिएगा।
अब जरा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 चल सकता है। सेंसेक्स के बाद तुरंत निफ्टी 50 ले रहा हूं और निफ्टी 50 पर लूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई क्लोज कर दिए हैं। वैसे तो क्लोज कर दिए हैं, अभी जब तक लिस्ट नहीं मेरे पास आती तब तक आप हमारी टीम को भेज सकते हैं अपने नाम। अगर आपने भी रजिस्टर करना हो सेमिनार, जो मुंबई में सेमिनार है आने वाली शनिवार यानी कि 7 तारीख को, इस वाले नहीं अगले वाले, आने वाले मतलब अगले वाले 7 फरवरी को जो सेमिनार है हमारा, फ्री एंट्री है। फ्री एंट्री का मतलब है ओनली बाय इनविटेशन एंट्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। कई लोगों ने कहा साहब इसकी फीस क्या, उसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हाँ इनविटेशन आपके पास होना जरूरी है। इनविटेशन के बिना आपको एंट्री विट शरणम नहीं देगा। विट शरणम थाने मुंबई में हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, अगर इनवाइट है तो आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज मुश्किल है। और लिमिटेड सीट्स हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि कल शाम को मेरी बात नहीं हुई, आज अभी जैसे ही मेरे पास लिस्ट आएगी, ठीक है, लिस्ट आने के बाद मैं फाइनल कर लूंगा कि भाई इतनी सीट्स ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सीट्स जितनी हमने पहले बुक की थी वो ऑलरेडी ओवर हो चुकी हैं, तो हमको थोड़ी सी सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आज ही अभी तुरंत हमारी टीम को मैसेज कर दीजिए। नीचे नंबर दे रखा है आपका डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में कि आपको मुंबई सेमिनार में आना है, न्योता चाहिए, इनविटेशन चाहिए। हाँ, उसकी एक शर्त जरूर है, फ्री है का ये मतलब नहीं है कि एनीबडी एंड एवरीबडी कैन कम। उसका एक शर्त जरूर है कि हमारे लिंक से आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट होना जरूरी है। डेल्टा एक्सचेंज, CoinD6 दोनों का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। चलिए निफ्टी 50 की बात करते हैं, जो कल 25,342 पर क्लोज हुआ है। 25,372 का कल का हाई है। अब 25,372 का अगर हाई है तो जब तक इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 25,433 इसके बाद का लेवल दिख सकता है, 25,433, और अगर वो भी पार होता है तो 25,483, 25,483, एंड अबव दैट 25,500, 523, 25,523 का लेवल दिखाई पड़ सकता है हमको निफ्टी 50 पे, निफ्टी 50 पर। डाउन साइड पे दोस्तों ये याद रखिएगा कि अगर हम यहां से 50 पॉइंट नीचे भी चल पड़े जहां पे हम क्लोज हुए, लेट्स से 25,291, 25,290, 25,291 टूट गया नीचे के लिए, तो 25,237, 25,237 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूटा 25,197, 25,197 का लेवल दिख सकता है। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,154, 25,153, 154 coming on the charts for Nifty 50. Let's now talk about निफ्टी मिड कैप। बहुत लोगों का फेवरेट है जी निफ्टी मिड कैप। कल एक भाई ने कहा, मैंने जब कहा कि भाई देना पड़ता है तो उसने कहा कि भाई मैं तो इसका मतलब आशिक हूं और बहुत उसको पसंद है ये। चलिए अच्छी बात है, हर किसी को हर इंडेक्स पसंद नहीं आता। कईयों को इसलिए नहीं पसंद आता कि उनको पैसा नहीं बना, कईयों को इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें टिकट साइज थोड़ा ज्यादा होता है। 13,402 का कल का हाई लगा है, 13,402। कल इसमें अच्छी खासी एक रैली आई थी। 13,402 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,466 इसके बाद लेवल आ सकता है। 13,466, 13,466 अगर पार हुआ तो 13,497, 13,497 का लेवल है। 13,497, 13,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस रह सकता है, लेकिन अगर वो पार हो गया तो 13,548, 13,548 का लेवल भी दिख जाए निफ्टी मिड कैप में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और डाउन साइड पे अब ये याद रखिएगा, जहां हम क्लोज हुए वहां से 9800 पॉइंट नीचे, 98,200 पॉइंट्स नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, दैट मीन्स 13,283, 13,283 अगर टूटता है तो 13,244, 13,244 का लेवल दिख सकता है। और 13,244 भी टूटा, 13,188, 13,188 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो टूट गया तो 13,130, 13,131, 13,130, 131 तक का लेवल दिखाई पड़ सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक की बात जब हम करेंगे तो कल निफ्टी बैंक 393 पॉइंट प्लस में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अब दोस्तों जब तक 59,699 कल का हाई, 59,699, वही 59,700 का लेवल रख लीजिए, इसके ऊपर चलेंगे नहीं जब तक, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 59,700 के ऊपर 59,833, 59,833 का लेवल दिख सकता है। 59,833 के बाद जो लेवल है वो है 58,995, 58,995, एंड इफ दैट 58,995 gets breached for upside, we might be able to see 60,117, 60,117
17 का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है। डाउन साइड पे अगर हमने 59,500 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 59,480 तोड़ दिया, 59,480 के नीचे गए, तो बियर्स कहेंगे अब हट जाओ भाई। बियर्स कहेंगे कि ताकत अभी भी हम में है, और उस स्थिति में वो 59,384 59,384 तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। और अगर वो भी टूटता है तो 59,240 59,240 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 59,000 59,083 और उसके नीचे 59,000 से 59,083 का लेवल भी एक बार को लाने की कोशिश कर सकते हैं बियर्स। बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी दोस्तों, फिन निफ्टी में कल देखो कितने शानदार इसमें हमारे लेवल्स ने काम किया है। एनीवेज कल का हाई है 27,402 27,402। जब तक इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 27,454 27,454 27,454 के ऊपर के जो दो लेवल्स हैं वो हैं 27,510 27,510 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,582 27,582। डाउन साइड के लेवल्स भी यहां पर देने जरूरी हैं कि अगर 27,288 टूटता है, आप 335 335 पे क्लोज हो रहे हैं, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 27,288 टूटता है, 27,288 टूटता है, 27,211 27,211 दिख सकता है। और अगर वो टूटा तो 27,173 174 27,173 174 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ सेंसेक्स की एक्सपायरी पर चर्चा कर दी है। वहां ये बता दिया कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या कह रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स वॉलेटिलिटी के बारे में बहुत कुछ कह रहा है। इसी के कारण आपको दिखाई दे रहा है कि प्रीमियम पे अच्छे खासे हैं। कोई स्ट्रेडल सेल करके गया तो आप लोगों ने देखा है कि वो 494 के आसपास का स्ट्रेडल है। मूवमेंट के आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं और आजकल मूवमेंट आ भी रही है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि कोशिश कीजिएगा कि आज एवरेजिंग, कोशिश क्या एवरेजिंग तो ना ही कीजिएगा, बिकॉज प्रीमियम्स जिस हिसाब से हैवी हैं उस हिसाब से अगर प्रीमियम मीटिंग होने लग गई तो सबको दिक्कत में ला देगा। ऑप्शन बायर दिक्कत में आ सकता है, तो थोड़ा देख सोच के कोई एवरेजिंग नहीं करना, हल्की रखनी अपनी पोजीशन, बेहतर तरीका यही रहेगा। और हाँ, सिर्फ इन द मनी में ही ट्रेड करना बेहतर है। आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करना मतलब दिक्कत भरा सबब रह सकता है। तो प्लीज कोई ना कोई स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए और अच्छा ट्रेड कीजिए, यानी कि इन द मनी में ही ट्रेड कीजिए। एज पर योर ओन सेटअप, जो आपका सेटअप है उस पर ही ट्रेड कीजिएगा। याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी मुंबई सेमिनार के बारे में बता दिया है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में उसकी जानकारी ले भी सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखिएगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की दोस्तों, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडेज सेंसेक्स एक्सपायरी। बाय बाय।